ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। साईं बाबा जी की काकड़ आरती हिंदी में। तो आइए सुनते हैं बाबा जी की काकड़ आरती हिंदी में। मैं हाथ जोड़कर अपना माथा आपके चरणों में रखता हूँ। सद्गुरुनाथ, आप मेरी विनती सुनिए। मुझ में भाव हो ना हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे सद्गुरु, मुझको अपनी कृपा दृष्टि दीजिए। मैं सतत आपके चरणों में रहूं, ऐसी मेरी विनती है। इसलिए निसंकोच होकर मुझे अपनी शरण में थोड़ी सी जगह दीजिए। तुका कहते हैं, मैं जिस भी तुच्छ रूप से आपको पुकारूं, हे देव, अपने हाथों से मेरे संसारिक बंधनों को तोड़ देना। हे पंडुरंग, उठिए, अपराध वेला आई है। गुरुद्वार में वैष्णव भारी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। गुरुद्वार से लेकर महाद्वार तक देवतागण दोनों हाथ जोड़कर दर्शन हेतु खड़े हैं। इनमें शुक्र, सनक, नारद, तुम्बर जैसे श्रेष्ठ कोटि के भक्त हैं। गिरजापति शंकर भी त्रिशूल और डमरू लेकर खड़े हैं। कलियुग के श्रेष्ठ भक्त नामदेव आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। उनके पीछे जिन्हीं आप में बा विभोर होकर खड़े हैं। हे श्री गुरु साईनाथ, उठिए, हमें अपने चरण कमलों के दर्शन दीजिए। हमारे समस्त मानसिक व शारीरिक कष्टों और संसारिक क्लेशों का हरण करके हम देहधारी जीवों का तारण करिए। संसारिक ज्ञान रूपी अंधकार आपको छोड़ चुका है, परंतु हम अज्ञानी लोगों को आपकी जोग माया भ्रम में डाल रही है। हम में इस माया को दूर करने की किंचित भी क्षमता नहीं। इसलिए आप इस माया के पर्दे को हटाकर लोगों को तारने के लिए अपना मुख दर्शन दीजिए। हे साईनाथ महाराज, आप इस संसार के अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य हैं। हम अज्ञानी हैं, हम आपकी महिमा का क्या बखान करें। अनेक शीश वाले आदि शेष ब्रह्मा और प्रशस्त कवि भी जिसका व्याख्यान करते थक गए हैं। कृपा करके आप ही अपनी महिमा का बखान हमसे करवा लीजिए। आपने मन में सद्भाव लेकर जिन भक्तों ने आपका अनुसरण किया, वह भक्त जन दर्शन पाने हेतु आपके द्वार पर खड़े हैं। हम आपको ध्यान में स्थित पाकर आनंद विभोर हैं, परंतु आपके वचनों का अमृत पीने के लिए आतुर भी है। हे दीनों के बंधु रमाकांत, आपने नेत्र कमल खोलकर हम पर वैसी ही कृपा दृष्टि डाली जैसे माँ अपने बच्चों को देती है। हे साईनाथ, आपकी मधुर वाणी हमें आनंद विभोर करती है और हमें समस्त कष्ट व संताप हर लेती है। हे देव, हम अपनी परेशानियों से आपको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, फिर भी उन्हें सुनते ही वह सारे कष्ट सहकर आप दौड़कर आइए, ऐसी आपसे विनती है। हे श्री गुरु साईनाथ जी, उठिए। हे पंडुरंग, उठिए, अब सबको दर्शन दीजिए। सूर्योदय हो गया है और निद्रा की वेला बीत गई है। संत साधु मुनि सभी एकत्रित हो गए हैं। अब आप क्षण सुख छोड़ हमें अपने मुख कमल के दर्शन दीजिए। मंडप से लेकर महाद्वार तक भक्तों की भीड़ है। सभी का मन आपके श्रीमुख को देखने के लिए ललायित है। हे राही और रखुमाबाई, हम पर दया कीजिए। शैया को थोड़ा हिलाकर देव पंडुरंग को जगाइए। गरुड़ और हनुमंत दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। स्वर्ग में देवी देवता आकर आपकी महिमा का गान गा रहे हैं। द्वार खुल गए हैं और हमें आपके दर्शन का धन प्राप्त हुआ है। विष्णुदास नामदेव आरती के लिए काकड़ लेकर खड़े हैं। पंचरती लेकर हम बाबा की आरती करें, श्री साईं की आरती करें, बाबा की आरती करें। हे बंधुओं, उठो उठो, रामदाव की आरती करें, राम माधव की आरती करें, श्री साईं राम माधव की आरती करें। साईं जो राम माधव हैं, उनकी आरती करें। अपने मन को स्थिर करते हुए हम श्री साईं के गंभीर ध्यानस्थ रूप को निराखे श्री साईं के ध्यान मगन रूप का दर्शन करें, उनके गंभीर ध्यान को निहारे। हे कृष्णनाथ दत्त साईं, हमारा ये मन आपके चरणों में स्थिर हो। हे साईं देव, हमारा चित्त आपके चरणों में लीन हो।
आपके चरणों में हमारा चित्त स्थिर हो। हे नाथ देव, मैं काकड़ आरती करता हूँ। मुझ बालक की अल्प सेवा को स्वीकार कीजिए और अपने चिन्मय रूप का दर्शन दीजिए। मैंने काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को मोड़कर बातियां बनाई है और वैराग्य रूपी घी में भिगोया है। इनको मैंने श्री साईनाथ के प्रति गुरु भक्ति की अग्नि में प्रज्वलित किया है। मेरी दुष्ट प्रवृत्तियों को जलाकर हे गुरु, आपने मुझे आत्म प्रकाशित किया है। हे साईं, आप दैत्य वृत्ति के अंधकार को नष्ट कर मेरे जीव को अपने स्वरूप में विलीन कर लीजिए। अपने चिन्मय रूप का दर्शन दीजिए। समस्त पृथ्वी आकाश में व्याप्त आप सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। आप ही दत्त गुरु हैं, जो शिरडी में वास करके हमें धन्य करते हैं। जहाँ शिरडी में होते हुए आप अपने भक्तों के लिए कहीं भी दौड़ते हैं, भक्तों के संकटों का निवारण करते करके अपनी अनुभूति देते हैं। ना तो देवता और ना ही मनुष्य आपकी इस लीला का समझ सके हैं। आपके जश की दुंदुभी से सारा आकाश और समस्त दिशाएं गुंजेमान है। आपके दिव्य सद्गुणों रूपों के दर्शन की इच्छा रखने वाले लोग शिरडी आए हैं। वे आपके वचनामृत पाकर अपनी सुध-बुध खो चुके हैं और अपना अभिमान और अहंकार छोड़कर आपके चरणों के प्रति समर्पित है। हे साई माँ, कृपा करके अपने इस दास को अपने आंचल की छांव में ले लीजिए। भक्ति से उत्पन्न हुए आत्म बोध रूपी काकड़ ज्योति को लेकर अपने जीव के पंच प्राण और आत्म भाव से मैं आरती उतारता हूँ। हे मेरे पंडरीनाथ, मेरे साईनाथ, मैं आपकी आरती करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों पर अपना माथा रखता हूँ। मैं अब आपकी महिमा का वर्णन कैसे करूं? इसे कौन कह पाया? 1 करोड़ ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। राही और रहुमाबाई दोनों ओर खड़ी हुई हैं और मोर पंख के चंबर डुला रही हैं। उन्नमी अवस्था में ज्ञान रूपी दीप हाथ में लेकर तुका कहते हैं कि ईंट पर खड़े हुए पंडुरंग की ऐसी लवण्यमय शोभा अवर्णनीय है। साधु संतों, उठो और अपना हित साधो। ये मानव शरीर तो पल पल नष्ट हो रहा है। इसे खोने के बाद फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? प्रातः काल ही उठकर बाबा ईंट पर खड़े हुए हैं। उनके सुंदर चरण कमल और अमृत के समान दृष्टि को निहारो। उठो उठो, चलो हम जल्दी से देवालय पहुंचे। हमारे पाप कर्मों की राशि काकड़ आरती देखकर ही भस्म हो जाएगी। हे रुक्मणी वर, जागिए। देव अपने ही लय में विभोर है। चलो जल्दी से नींबू और नमक से उनकी नजर दृष्टि दोष उतार लें। महाद्वार पर विविध वाद्यों का गान हो रहा है। डोल और शहनाइयां गूंज रही हैं। इस तरह मेरे सतगुरु की काकड़ आरती हो रही है। शंख ध्वनि सिंहनाद के जैसे गूंज रही है। महाद्वार में आनंद ही आनंद है। नामदेव ईंट पर खड़े हुए प्रभु केशवराज के चरणों की वंदना करते हैं। हे साईनाथ गुरु, आप मेरी माँ हैं, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। हे गुरु दत्तराज, आप मेरी माँ हैं, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रात बेला में सूर्य की मंगल किरणें आकाश में फैली हुई हैं। ऐसी बेला में जो गुरु का स्मरण करता है उसे कलियुग के दोष नहीं व्यापते। इसलिए अब हाथ जोड़कर गुरु की प्रार्थना करें कि हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार गुरु भी अज्ञान को मिटाता है। परंतु गुरु की तुलना सूर्य से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य के अस्त होने पर अंधकार फिर भी गिर आता है, लेकिन गुरु कृपा से नष्ट हुआ अज्ञान फिर कभी पैदा नहीं होता। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। सूर्य जैसे उदय होते ही आलस्य को नष्ट करता है, वैसे ही गुरु हमारे सभी दुष्कर्मों और प्रलोभनों को नष्ट कर देते हैं। अभिमान को हर के अपनी भावना को अपने चरणों में स्थिर कीजिए। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। गुरु की उपमा ब्रह्मा विष्णु शिव से ही की जाए तो गुरु इन सबसे भी बढ़कर है। फिर भी बार बार मेरी बुद्धि में आपकी तुलना बिन बुलाए मेहमान के जैसे क्यों आ रही है? हे सतपुरुष साईनाथ, आपकी अपनी उपमा ही आपको शोभा देती है।
हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे गुरु, अब आप अपनी समाधि अवस्था त्याग कर मस्जिद की ओर चलिए, जिससे आपके मधुर वचनों से भक्तों कोई आपदाएं दूर हो सके। हे सदगुरु, आप संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं, फिर भी आपका कोई शत्रु नहीं है। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। इस अमंगल बेला में गुरु समाधि अवस्था से उठकर बैठे हैं। शरणागत भक्तों के कष्टों को वह दृष्टि मात्र से ही दूर कर देते हैं। इस जगत में उनके जैसे हितैषी अन्य कोई नहीं। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उस पर गुरु की कृपा ही ना हो तो वह समाहित नहीं समझा सकता और केवल व्यर्थ की चर्चा ही करता है। मन में सुदृढ़ भक्ति भाव लेकर गुरु चरणों को पकड़ ले। तो हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हे गुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे हृदय मंदिर में बस जाइए। ये समस्त संसार मेरे गुरु का ही स्वरूप है। ऐसी भावना भावना मेरे मन में दृढ़ हो। इस जगत को पावन करने वाले ईश्वर, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मेरी बुद्धि सदैव सत्कर्मों में ही लगी रहे। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। जो इस अष्टक का गुरु के प्रति पूर्ण प्रेम व भक्ति भाव से प्रातः काल पाठ करता है, उसके मन से सभी प्रकार के संशय और भ्रम मिटाकर मैं उसके चित्त को नित्य शांति प्रदान करता हूँ। ऐसा श्री साईनाथ ने जैसे किसी अबोध बालक को समझाते हैं, वैसे ही मुझे आश्वस्त किया। इसलिए मैं कृष्ण सबनीय वंदना करते हुए ये अष्टक उनके चरण कमरों में अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईं, हम पर अपनी दया दृष्टि रखना और हम बच्चों का पालन करना। हमने ये जान लिया है कि आपसे ही ये जगत फैलाया हुआ है और बाकी सब कुछ छलावा है। मैं आपका सेवक हूँ, अज्ञान से अंधा हूँ, मुझे ईश्वर की राह दिखलाना। दास गनु कहते हैं, अब मैं आपकी महिमा और क्या कहूँ, मेरी तो वाणी भी थक गई है। हे साईं, अब मुझ पर अपनी दया दृष्टि डालिए। आपके सिवा और कोई मेरी माँ पिता या भाई नहीं है। मैं तो आपका अज्ञानी सेवक हूँ। मैं अल्लाह इलाही को क्या जानूं। मैंने इस जन्म में अपना समय व्यर्थ ही गवाया और जो आखिर तक साथ दे ऐसा कोई साथी ही नहीं मिला। दास गनु तो अपनी मस्जिद द्वारका माई का झाड़ू है। हे बाबा साईं, आप हमारे मालिक हैं, रहम नजर कीजिए। हे सांवरे, मैं आपको भोजन नैवेद्य के लिए क्या दूं। हे सदगुरु, मैं आपको खाने के लिए क्या दूं। श्री हरि जानते हैं कि मैं तो आपके भक्त नामदेव के लिए काम करने वाली एक अबला दासी हूँ। उचित भोजन आपको देना उचित नहीं है। आप तो जगन्नाथ हो, फिर मैं आपको अपनी भाकरी कैसे दे सकती हूँ, जिसे देने वाले भी आप ही हैं। हे सखा भगवान, इस प्रकार मेरी परीक्षा ना लो। हे श्रीकांत जी, तो सोचो कि अब समय अर्धरात्रि से भी अधिक हो चुका है और कुछ देर में मंदिर में आपकी काकड़ आरती आरंभ होगी और उस समय आपके भक्त विधि प्रकार के नैवेद्य लेकर उपस्थित होंगे। हे सदगुरु बाबा साईं, आपके बिन इस धरती पर अन्य कोई आश्रय नहीं। मैं तो पापी पतित और मंद बुद्धि हूँ। हे गुरुनाथ, आप त्वरित ही मुझे तारिए। हे गुरुवर, आप तो शांति और क्षमा के पर्वत हो। हे गुरुवर, आप ही इस भव सागर में मेरे लिए पतवार हो। हे गुरुवर, मुझ पापी का उद्धार कीजिए, मुझे त्वरित ही बचा लीजिए। मैं इस भव सागर के भय रूपी भंवर में फंस गया हूँ। आप मुझे इससे त्वरित उबार लीजिए। श्री सद्गुरु बाबा साईं, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। ओम राजाधिराज जोगी राज परम ब्रह्म साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी की काकड़ आरती हिंदी में संपूर्ण हुई। बाबा साईं सबकी भली कर रहे। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।